अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। मैं मौजूद हूं इस टाइम शेखुपुरा रोड पे और यहाँ पे मौजूदगी का मकसद ये है कि फैसलाबाद शहर के 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जो सड़कों के हवाले से हैं वो आपसे शेयर करने हैं। और ये जो शेखुपुरा रोड है इसका प्रोजेक्ट तकरीबन जो है वो 4-5 साल पहले शुरू हुआ। रोड तो जो साल साल से जो है वो टूट फूट का शिकार है और इतने बड़े बड़े खड्डे और गड्ढे पड़े हुए हैं कि यहाँ पे जो लोगों को अपनी गाड़ियाँ गुजारना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में यहाँ पे सूरत हाल खासी ख़राब हो जाती है। और शेखुपुरा रोड मेरे बिल्कुल सामने जो है ये निशाताबाद का ब्रिज है और ये रोड जो है सीधा घाटवाला जाता है और वहाँ से फिर शेखुपुरा रोड और लाहौर रोड की तरफ चले जाता है। सड़क के दोनों अतराफ़ के ऊपर मेगा प्रोजेक्ट जो है वो प्लान किया गया था। इससे पहले जो है वो PTI के दौर में भी और मौजूदा जो हुकूमत है मरीम नवाज शरीफ की, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से अनाउंसमेंट की थी, लेकिन शहर में अभी तक जो है इस हवाले से कोई प्लान नहीं किया गया। 2 साल हो गए हैं, 2 तकरीबन गवर्नमेंट ने बजट दे दिए हैं, दोनों बजट में इसके चर्चे हुए हैं। हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से शोर गोगा किया और सेलिब्रेट किया यहाँ के लोगों ने, और पॉलिटिकल फिगर्स ने इसको जो है वो कैश कराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक रोड की कंडीशन ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे नई गाड़ी जो है वो लेके आएँ तो इस तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करने के बाद आपको यकीनन गाड़ी का कोई ना कोई काम करवाना पड़ेगा। सिर्फ मैं अपने अकब में एक छोटी सी मिसाल आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं और ये रोड को रिपेयर किया गया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की कितनी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट है इस हवाले से, और लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या जो है वो प्लान कर रही है। ये तो है शेखुपुरा रोड की हालत। और शहर में 2 मज़ीद नए अंडरपासेस जो है वो प्लान किए गए थे। एक प्लान था वो नवल्टी पुल के ऊपर था और दूसरा D टाइप पुल के ऊपर था। और दोनों प्लान के हवाले से, दोनों अंडरपासेस के हवाले से गवर्नमेंट ने एक नया प्लान जो है वो अब इंट्रोड्यूस करवा दिया है और उसमें मेजर शेयरिंग है वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी फैसलाबाद की। और इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने जो नए अंडरपासेस के हवाले से जो तजवीज़ किया है पंजाब हुकूमत को, तो क्या प्रपोज़ल है इस हवाले से हम चलते हैं नवल्टी पुल के ऊपर और वहाँ पे जाके थोड़ा सा आपसे शेयर भी करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने जाके जो प्लान किया था उसको मकामी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है उन्होंने इसको किस तरह तब्दील किया है। चलते हैं नवल्टी पुल के ऊपर। मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम नवल्टी पुल के ऊपर और यहाँ पे 2 मेगा प्रोजेक्ट जो हैं तकरीबन 5-6 महीने पहले तजवीज़ किए गए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि फैसलाबाद में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ये पिछले 5-6 साल से क्यों नहीं हो रहे थे। उसकी बड़ी वजह ये है कि उससे पहले 2 साल पहले जो मुस्लिम लीग नून ने जो पंजाब में हुकूमत बनाई और वो इलेक्शन जिसमें फैसलाबाद से तकरीबन तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, नून लीग जो है इसमें बुरी तरीके से हार गई थी। उसके बाद फैसलाबाद में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स तकरीबन रुक गए थे और मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा जो इलेक्शन में हार गए थे उनको पंजाब हुकूमत ने बाद में प्रायोरिटी की बुनियाद के ऊपर या अपने जो असर सूख या उस पॉलिटिकल फिगर के नाम के ऊपर जो है वो उनको डेवलपमेंट के फंड्स देना शुरू किए। जैसे तलाल चौधरी जो हैं वो कुछ भी नहीं थे, ना MNA थे ना सेनेटर थे, लेकिन नून लीग ने उनको डेवलपमेंट के फंड्स जो हैं वो जारी किए। आबद शेर अली मुसलसल 3 दफ़ा हारे और नून लीग ने उनको भी डेवलपमेंट के फंड जारी किए। इसी तरह अकरम अंसारी हैं, वो उन्होंने इलेक्शन दूसरी-तीसरी दफ़ा लूज़ किया, उनको फ़ंड्स मिले। मियाँ ताहर जमील दूसरी दफ़ा हारे, उनको फ़ंड्स मिले। इस तरह जो है वो डेवलपमेंट के फ़ंड्स नून लीग ने जारी किए, लेकिन वो उस वक्त जारी किए जब जो है वो फैसलाबाद में थोड़ा बहुत हालात जो है वो हुकूमत समझती थी अब बेहतर हो गए हैं। और उसके अलावा जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि मकामी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुख्तलिफ फ़ाइलों के ऊपर बैठी हुई थी और फाइलें जो है वो निकल नहीं रही थी और इसी वजह से आनिया जानिया ब्यूरोक्रेसी की तो चल रही थी लेकिन डेवलपमेंट शहर में ज़ीरो बराबर हो रही थी। और हमें ये गैप इस वजह से भी फील हुआ कि उससे पहले जो पंजाब में हुकूमत थी साहब PTI के रहनुमा उस्मान बुज़दार की, उस वक्त जो है वो कैपेसिटी का इशू था, फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। इस टाइप के मल्टीपल रीजंस थी और यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था और इसी वजह से यूँ लग रहा है कि पिछले कई सालों से फैसलाबाद में काम नहीं हुआ। अब काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ है तो हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन हमने आपको 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो शेयर करने हैं। एक तो हमने शेखुपुरा रोड का बताया जिसके ऊपर वादे वईद हो रहे हैं और दूसरा हम पहुँच चुके हैं इस टाइम नवल्टी पुल के ऊपर। और नवल्टी पुल के ऊपर 10 अरब रुपए की लागत से D टाइप और नवल्टी पुल के ऊपर 2 अंडरपासेस जो है वो 5-6 महीने पहले तजवीज़ किए गए थे, उन दोनों अंडरपासेस को ख़त्म कर दिया गया है। और इन अंडरपासेस के ऊपर अब क्या होगा,
10 अरब रुपया जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी दोनों अंडरपासेस की तामीर की, और इस हवाले से अब दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। मकामी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी थी इन्होंने भी प्रपोज़ किया, और इसके अलावा जो CM की जो कमेटी है उन तक पहुंचा दिया गया है कि फैसलाबाद को अब 2 अंडरपासेस की ज़रूरत नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये है कि डेवलपमेंट के फ़ंड्स जो हैं उनमें कट लगाया गया है। 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो ये शुरू किया गया था, लेकिन अब जो है वो 5 अरब रुपए का एक अल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो तजवीज़ किया गया है। वो 5 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है वो हम आपसे शेयर करते हैं। यहाँ से नोवेल्टी पुल से हम थोड़ा सा अगले पुल पे जाएंगे तो वो है D टाइप पुल। D टाइप से अगला पुल जो है वो कोरिया पुल है, उससे अगला जो है वो पुल अब्दुल्ला है, और उससे आगे जो है वो है रोशनवाला झाल का पुल। वहाँ से जो है वो एक 2 रोया सड़क खासी वाइडनिंग के साथ खासी चौड़ी सड़क जो है वो तामीर हो रही है, और इस सड़क को जो है वो मिलाया जा रहा है मेरे अकब में सत्याना पुल के ऊपर या सत्याना झाल के ऊपर। यानी कि तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का एक ट्रैक है, और उसकी लागत 10 अरब रुपया जो 2 अंडरपासेस की लागत थी अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 5 अरब रुपए में, और 5 अरब रुपए से एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। दोनों तरफ में रोड जो है इसको चौड़ा किया जा रहा है, और चौड़ा करने के लिए जो पुख्ता इंक्रोचमेंट है उनको गिराया जाएगा, और उसके हवाले से मार्किंग शायद आइंदा चंद रोज़ में बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाए। लेकिन अभी इस मनसूबे के हवाले से बहुत से खद्दोखाल इसको तय करना बाकी हैं। इसकी डिज़ाइनिंग है, रीमॉडलिंग है, चौराहों की है, जैसे इस टाइम मैं नोवेल्टी पुल पे मौजूद हूँ, और इसको कट भी देने हैं, रोड कट्स हैं, और इस टाइप पे जो है वो नोवेल्टी पुल जा रहा है, और उसकी पुल की अभी रिसेंटली जो है वो दोबारा से उसकी रिपेयरिंग का काम मुकम्मल हुआ है। इसी तरह झाल वाले पुल की रिपेयरिंग जो है वो चल रही है। इस टाइप के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो 2 अंडरपासेस को ख़त्म कर दिया गया है, और इस जो झाल वाला पुल है झाल तक जाके यानी कि रोशनवाला से शुरू करके इस कॉरिडोर को ले जाया जा रहा है झाल तक, और झाल से जो है वो उसको अब्दुल्लापुर से तक ले जाया जाएगा। अब सब लोगों को पता है कि वहाँ पे अब्दुल्लापुर को रोड खासी वाइडनिंग है और बड़ा रोड जो है वह दिया गया है, और उसके बाद उसको कैनाल रोड के ऊपर चढ़ाया जाएगा। यानी कि अब्दुल्लापुर से लेके गढ़वाला तक जो है वो रोड की दोबारा से जो है वो रीडिज़ाइनिंग होगी और उसकी रिवैम्पिंग होगी, और सारा उसका प्रोसेस नया होगा। उसके बाद उसको साइयाँ वाला कॉरिडोर के साथ जोड़ दिया जाएगा, और यूँ ये फ्यूचर प्लान में जो है वो रोशनवाला झाल से लेके ये साइयाँ वाला इंटरचेंज तक आलमोस्ट जो है ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा, जिससे शहरियों को जो है वो ख़ासा फ़ायदा होगा। लेकिन जो लोगों के अंदर एक खौफ था कि जो 2 अंडरपासेस बन रहे हैं उसकी वजह से कितनी जो है वो डिमोलिश होगा, कितनी जो है वो डिस्ट्रक्शन होगी, और क्या क्या जो है वो चीज़ें लोगों अपनी कीमती अमलाक की लॉस कर लेंगे, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का कितना लॉस होगा, ये जो एक खौफ है ये फौरी तौर पर ख़त्म हो गया है। लेकिन इतना खौफ या इतनी जो है वो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं कि सेक्शन 5 अप्लाई करके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो रोड की वाइडनिंग है उसके हवाले से प्लान कर लिया जाए। फैसलाबाद में ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं हमने आपसे शेयर किए हैं। एक प्रोजेक्ट जो है वो शेखुपुरा रोड का था जो साल से जो है वो हल तलब है, और इसके अलावा अगर शहर के बाहर जाने वाली जो 5-6 बड़ी रोड्स हैं उनके हवाले से बात करें तो शहर में फैसलाबाद के लोगों को खासी जो है वो मुश्किलात का सामना है। शेखुपुरा रोड को हमने आपको बताया कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जो चनियोट रोड है तकरीबन 1 साल हो गया उसको उसके डेवलपमेंट का काम चलते हुए, लेकिन वहाँ पे कछुए की रफ्तार से जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और ख़ासा स्लो काम है, लोग खज्जल ख्वार हो रहे हैं और शहरी जो है उस हवाले से खासे मुतासर हो रहे हैं। और इसी तरह अगर हम झंग रोड के हवाले से बात करें तो झंग रोड पे भी जो ही आपने यूब रिसर्च को क्रॉस करना है तो आगे से रोड की सूरत हाल खासी बुरी है। और इसी तरह अगर हम जड़ा वाला रोड के ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे भी खासा डेवलपमेंट का काम होने वाला है, और इंतज़ामिया ने इन 2-3 प्रोजेक्ट्स को 2-3 जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं इनको मुसलसल नज़रअंदाज किया हुआ है। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।